नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव लगातार में स्वागत है। जहां झारखंड में ईडी की दबिश देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से मुख्यमंत्री 17 नवंबर को ईडी कार्यालय गए थे, उसके बाद लगातार ये अंदेशे लगाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से सूत्रों की माने तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय जाना हो सकता है। आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो 7 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर से ईडी जाना हो सकता है। उसको लेकर के जब हमने राज्यसभा सांसद महुआ मांझी से बातचीत की तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, ईडी स्वतंत्र एजेंसी है, वो उसे पूरा अधिकार है वो कहीं भी जाकर जांच करे। लेकिन जिस तरह से जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं है उन राज्यों को डिस्टर्ब करना, और जो भाजपा के लोग नहीं हैं ऐसे लोगों को चुन चुन कर निशाने पे लेना, ये संदेह पैदा करता है। क्योंकि पिछली सरकार में बहुत सारे घोटाले हुए, उन घोटालों के जो लोग थे, मंत्री, मुख्यमंत्री या को जो भी हैं, उनके यहाँ ईडी नहीं पहुंच रही है, बल्कि जो विपक्ष के लोगों के लोग जुड़े हुए हैं या किसी तरह का केस है उनके यहाँ पहुंच रही है। इसको लेकर लोगों के मन में थोड़ा आक्रोश है। और देखिएगा, ऑपरेशन लोटस पूरे देश में चल रहा है। कई राज्यों में ऑलरेडी सरकार को गिरा दिया गया है षड्यंत्र करके। हमारे राज्य में भी कई सालों से षड्यंत्र चल रहा है, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं उसको लेकर। तो इसी को लेकर एक ऐसा लगता है कि जो लोकप्रिय सरकार है, जो जनता के हित में काम कर रही है, अभी हमारी सरकार आप देख रहे होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किस तरह से सरकार आपके द्वार के माध्यम से जन जन तक पहुंच रही है, चाहे गरीब महिला हो, बच्ची हो, किशोरी हो, खेल के क्षेत्र में लोग हो, और सबके लिए काम हो रहा है। तो इससे लगता है कि भाजपा डर गई है, आने वाले चुनाव में उनको ज़्यादा वोट नहीं मिलेगा, इस डर से इस ईडी वगैरह की कार्रवाई ज़्यादा हो गई है। मैम, भाजपा रोष रैली उन लोगों के खिलाफ भी तो होनी चाहिए जिन लोगों ने पिछली सरकार में घोटाले किए हैं, जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, तो उनके लिए क्यों नहीं धरना प्रदर्शन होता है, वो भी तो होना ही चाहिए। और अभी ईडी जो कार्रवाई की है उसमें भी कई लोगों, जिन लोगों को इस सरकार से जोड़कर जिन्हें अरेस्ट किया गया है, उनके भी तार पुराने लोगों से जुड़े हुए हैं, उसमें भी पता चल जाएगा कि कौन कहाँ जुड़ा। ने यहाँ पर राज्यसभा सांसद महुआ मांझी को सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जिस तरीके से बीजेपी का यहाँ पर रोल नज़र आ रहा है, जिस तरीके से पिछली सरकार में भी जितने भी लोग काम कर रहे थे, भले ही इस सरकार में उनकी गिरफ्तारी हो रही है, मगर उनके कहीं ना कहीं तार पिछले सरकार से जुड़े हुए। और साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर एक बड़ा आरोप भी लगाया है कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं थी वहाँ वहाँ अब बीजेपी की सरकार बनाया गया है। वहाँ पर जो पिछली सरकार थी उसे वहाँ पर गिरा कर, षड्यंत्र रच कर वहाँ पर एक बार फिर से बीजेपी की सरकार को बनाने का काम किया गया। वहीं यहाँ पर झारखंड में भी कोशिश जो है वो चल रही है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।